नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे होना चाहिए आपका बेडरूम, घर के बेडरूम की दिशा क्या होनी चाहिए, बेडरूम में और किन बातों का ध्यान रखें, सब कुछ जानेंगे शयन कक्ष के बारे में भी। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अपने शयन कक्ष में यानी अपने बेडरूम में सामान्यतः लाल रंग के पर्दों और लाल रंग की चादर का प्रयोग सामान्यतः मत करिए। रेड कलर एक सेपरेटिव कलर है, एनर्जी लेवल बढ़ा देता है। इसका ज़्यादा प्रयोग करने से आपको नींद में और वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। अब जानते हैं पंचांग के बारे में। तो क्या है 13 जनवरी सोमवार का पंचांग? दिनांक 13 जनवरी 2025, दिन सोमवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, प्रातः 10:38 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग के बारे में पंडित जी ने बताया। पंडित जी, सबसे पहले जानते हैं कि घर के बेडरूम का क्या महत्व होता है? जी देखिए, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके घर का बेडरूम वास्तुशास्त्र के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जानते हैं कि घर के बेडरूम का महत्व क्या है। देखिए, आपके घर का जो बेडरूम है, शयन कक्ष है, ये आनंद और आराम की प्रमुख जगह है। यहाँ से आपके घर की सुख और शांति नियंत्रित होती है। ज्योतिष के हिसाब से आपके बेडरूम में शुक्र और चंद्र ग्रह का प्रभाव होता है। अगर आपके घर का बेडरूम सही तरीके से न रखा जाए, सही तरीके से न मेंटेन हो, तो घर में अशांति होती है। और कभी कभी बेडरूम के कलर कॉम्बिनेशन में या रख रखाव में गड़बड़ी की वजह से अलगाव तक की नौबत आ जाती है। यानी आपके घर का जो बेडरूम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके पारिवारिक वैवाहिक जीवन के लिए और आपके जीवन में सुख और शांति के लिए। तो बेडरूम का महत्व पंडित जी ने बताया। पंडित जी से जानते हैं कि क्या है मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आपका दिन। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। पारिवारिक मामलों में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अपनी राशि का आपने गुड लक समझा। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि घर के बेडरूम की दिशा क्या होनी चाहिए। पंडित जी, देखिए, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरे घर के लिए, घर की चीजों के लिए और घर की जगहों के लिए। घर के बेडरूम की दिशा को कैसे समझें, कैसे चुनें? घर के दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है, साउथ वेस्ट की जो दिशा है, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, वो बेडरूम के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पश्चिम दिशा के कमरे को भी आप अपना बेडरूम बना सकते हैं। लेकिन बेडरूम उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में या दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में ना हो तो ज्यादा अच्छा होगा। और बेडरूम में जो पलंग है वो पूर्व पश्चिम हो या उत्तर दक्षिण हो, यानी सोते समय आपका सर या तो पूर्व दिशा में हो या दक्षिण दिशा में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर सोते समय आपका डायरेक्शन गलत होगा तो आप बीमार पड़ेंगे। इसलिए आपका सर सोते वक्त पूर्व में हो या दक्षिण में हो। गेस्ट रूम अगर आपने अपने घर में रखा है तो वहां पर अपने बेड का सिरहाना पश्चिम हो सकता है, क्योंकि आपके गेस्ट लंबे समय तक नहीं रहेंगे। तो 1-2 दिन तक के लिए पश्चिम की तरफ सर करके सोने में हर्ज नहीं है, लेकिन लंबे समय तक बेडरूम में आप पश्चिम की तरफ या उत्तर की तरफ सर करके नहीं सो सकते हैं। यानी पंडित जी, बेडरूम की दिशा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। अब जान लेते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या है। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी मित्र की सलाह से जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
करियर में आपको लाभ हो सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक तनाव कम होता जाएगा। करियर में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो भाग्यफल के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब समय हो गया है आपके सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल किस दर्शक का ले रहे हैं आप? जी, आज का पहला प्रश्न मालविका जी ने हमें लिखा है। मालविका जी दिल्ली से हमें मेल लिखती हैं। 2 मार्च 1980 का जन्म है। रात में 9:05 और जन्म का स्थान है रेवाड़ी, हरियाणा। मालविका जी कह रही हैं कि मैं अपनी नौकरी छोड़ करके कोई व्यापार करना चाहती हूँ, तो क्या मैं नौकरी छोड़ करके किसी बिजनेस में जाऊँ या मेरे लिए नौकरी करना ही ज़्यादा बेहतर होगा? मालविका जी, आपकी कुंडली एक ही क्षेत्र में आपको बढ़िया व्यापार करवा सकती है और वो है शिक्षा का क्षेत्र। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा क्षेत्र में स्कूल खोलना चाहें, कोचिंग सेंटर खोलना चाहें, कोई गाइडलाइन या कैरियर काउंसलिंग जैसा काम करना चाहें तो वो आप ज़रूर कर सकती हैं और वो इस साल के मार्च के बाद आप करिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका करियर, आपका व्यापार बेहतर हो, आप सफलता पा सकें, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करें और रोज सुबह सूर्य देव का मंत्र पढ़िए, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करिए, आपको लाभ होगा। तो मालविका जी की तरह अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, दूसरा सवाल कहां से है वो बताइए। जी, दूसरा सवाल रमेश जी ने हमें लिखा है। देहरादून, उत्तराखंड से लिखते हैं। 16 नवंबर 1969 का जन्म है, 1969। जन्म का समय शाम के 4:05। जन्म का स्थान है अल्मोड़ा। मेल लिखते हैं देहरादून से। रमेश जी लिख रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से अपना मकान बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मकान नहीं बन पा रहा है। कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। मेरी ज़मीन ज़रूर है लेकिन उस पर मकान नहीं बन पा रहा है, तो वो कब बनेगा और उसको बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? रमेश जी, इस साल के मई के बाद, मई 2025 के बाद अगर आप प्रयत्न करें तो निश्चित रूप से आप अपना मकान बना सकेंगे। 19 मई के बाद जो शुभ मुहूर्त आपको मिलता है
उस समय में आप अपना मकान बनवाना शुरू करिएगा। आपका मकान 6 से 8 महीने में पूरा हो जाएगा। अब मकान बनाने में कोई अड़चन पैदा ना हो, इसके लिए आप रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक रोज सुबह शाम इसका आप जप करिए, पाठ करिए। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा। तो जो बेडरूम में हमारे पलंग होता है, लोग उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि उसकी दिशा ऐसी होनी चाहिए, उसका आकार ऐसा होना चाहिए। आप पंडित जी से जानते हैं कि शयन कक्ष में जो पलंग होता है पंडित जी, वो कैसा होना चाहिए, पलंग के मामले में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल सही कहा पूजा ने कि बहुत सारे लोग पलंग पर बहुत ध्यान देते हैं, और अब तो बहुत सारे डिजाइनर पलंग आ गए हैं जिसको बहुत सारे तरीकों से प्रयोग किया जाता है। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है पलंग के बारे में, वो भी समझ लीजिए। आपके बेडरूम का पलंग अगर लकड़ी का हो तो वो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। लकड़ी का बना हुआ पलंग सर्वोत्तम है। लोहे का बना हुआ पलंग या मेटल किसी धातु का बना हुआ पलंग बहुत अच्छा नहीं होता है। आपका पलंग आयताकार यानी रेक्टेंगल या वर्गाकार यानी स्क्वायर होना चाहिए। गोल पलंग रखना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। शौक के लिए आप भले ही गोल पलंग रख लें, लेकिन उस पर निद्रा की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, बीमारियों की समस्या परेशान करेगी। पलंग में आजकल ज्यादातर पलंग में बेड बॉक्स होते हैं। कम से कम बेडरूम का जो पलंग है उसमें अगर बेड बॉक्स ना हो तो ज्यादा अच्छा होगा। और पलंग के नीचे जूते चप्पल या लकड़ी या झाड़ू ये सब पलंग के नीचे मत रखिए। पलंग के नीचे के स्थान को साफ सुथरा रखिए। उसके नीचे गंदगी भी मत करिए और उसके नीचे सामान मत रखिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में थोड़ा समय दीजिए और अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें। बड़े निर्णय अभी कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई यात्रा इस समय हो सकती है।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब एक और सवाल आपसे कि शयन कक्ष में और किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? शयन कक्ष की दिशा आपने जान ली, पलंग कैसा होगा ये जान लिया, और शयन कक्ष में किन बातों का ध्यान आपको और ज़्यादा रखना है वो भी बताते हैं। देखिए, अपने बेडरूम में डार्क कलर मत रखिए। काला तो खैर कोई रखता नहीं है, लेकिन भूरा रंग, बहुत गाढ़ा हरा रंग, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू कलर, ये सब मत रखिए। पिंक यानी गुलाबी, क्रीम, हल्का हरा रंग आपके बेडरूम के लिए सर्वोत्तम होगा। आप जब सोते हैं तो आपके सामने, आपके पैरों की तरफ, यानी आपके बेड के ठीक सामने शीशा यानी मिरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां तक कि कोशिश करें कि अपने बेडरूम में टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान मत रखें। बेडरूम में कूड़ा पात्र, मंदिर और पूर्वजों के चित्र भी नहीं रखने चाहिए। अपने बेडरूम में हल्की सुगंध का प्रयोग अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अपने बेडरूम में नमक का पोंछा नियमित रूप से लगाते रहें। इससे आपके बेडरूम में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। दो बातें और जानिए कि आप अपने बेडरूम में अपने पति पत्नी बच्चे की परिवार की तस्वीर लगा सकते हैं। खास तौर से पति पत्नी को अपने विवाह के समय का चित्र अपने बेडरूम में लगाना चाहिए। और आप ये ध्यान रखिए कि बेडरूम आपकी कुंडली का केंद्र है, इसलिए हर व्यक्ति को बेडरूम में जाने की, रहने की, बैठने की अनुमति मत दीजिए। बेडरूम और रसोई ये जितनी ज़्यादा पर्सनल होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। पंडित जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जो घर है उसमें हम अपने दिशा होनी चाहिए बेडरूम की, वो नहीं रख सकते, तो उसके बाद हम क्या उपाय कर सकते हैं? जी देखिए, अगर आप ज़मीन से ग्राउंड फ्लोर से मकान बना रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर से बना हुआ मकान है तो आपको दिशा के मामले में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीन पर बने हुए मकान और ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए मकान में आपको दिशा का ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसका कोई और ऑप्शन है ही नहीं 90%। फ्लैट में क्या होता है कि फ्लैट तो भाई छत पे बना हुआ है और उसमें अपने हिसाब से बिल्डर बना देता है कि भाई यहाँ मास्टर बेडरूम होगा, यहाँ स्टडी होगी, यहाँ गेस्ट रूम होगा। अब ऐसे में अगर मान लिया कि आपका जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ की तरफ निकल गया, तो अब आप क्या करेंगे? पहली बात यह है कि फ्लैट में जब आप रहते हैं तो फ्लैट में आपको ज़्यादा दिशा का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैट में आप किसी भी कोने में, किसी भी एंगल में अपना बेडरूम बनाइए। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आप उस कमरे को फ्लैट में बेडरूम बनाइएगा जिस कमरे में सूर्य का प्रकाश आता हो, जिस कमरे में वेंटिलेशन अच्छा हो। और आप बेडरूम में पलंग पर बहुत ध्यान दीजिए, चाहे आप फ्लैट में रहते हो, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर के मकान में रहते हो। ऐसी सिचुएशन में आपका सिरहाना या तो साउथ की तरफ होना चाहिए या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ये एडजस्टमेंट आप अपने रूम में कर सकते हैं, भले रूम किसी भी डायरेक्शन में बनाएं। तो रूम में अगर आपके कमरे में मान लिया आपका 10वें फ्लोर पे मकान है और आपका बेडरूम साउथ की तरफ है, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप देखिए कि उसमें सूर्य का प्रकाश आता है, वेंटिलेशन है, बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता मत करिए।
सिर्फ ये ध्यान रखिए कि सोते समय आपका सर पूरब हो या दक्षिण की तरफ हो। एक काम आप और कर सकते हैं, अपने बेडरूम में ठंडे कलर लगाकर, जैसे पिंक कलर, जैसे लाइट ब्लू कलर, जैसे क्रीम कलर, ये लगा के आप अपने बेडरूम के शयन कक्ष के वाइब्रेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें फ्लैट में भी और ग्राउंड फ्लोर के मकान में भी, तो बेडरूम आपके लिए हमेशा बेहतर रहेगा। वहां आपको अच्छी नींद आएगी, आप वहां चैन से सुकून से रह पाएंगे। तो बेडरूम से जुड़ी इन खास बातों का ध्यान आप जरूर रखें जो पंडित जी ने बताई। अब जान लेते हैं पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुलाकर अच्छी दिखाई दे रही है। प्रेशर थोड़ा कम होता दिख रहा है। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जल्दबाजी में कोई काम न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में व्यर्थ का तनाव मत पालिए। रिश्तों का थोड़ा ध्यान रखिए, वहां समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो राशिफल के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब समय हो गया है दर्शकों का सवाल लेने का। पंडित जी, अब किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न आशुतोष जी ने हमें लिखा है। आशुतोष जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। 11 जुलाई 1990 का जन्म है। 2:30 दोपहर में। जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लखनऊ से मेरा स्थान न बदले, तो इसकी संभावना क्या है? नौकरी बदलने के लिए मैं क्या उपाय करूं? देखो, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी बदलने का समय अभी चल रहा है और अगर आप कोशिश करें तो मई 2025 के पहले आपकी नौकरी बदल जाएगी। लेकिन ये बात आप मान करके चलिए कि अगर आपको बेहतर नौकरी चाहिए, बेहतर बदलाव चाहिए, तो स्थान परिवर्तन कुछ समय के लिए करना पड़ेगा। लगभग 3-4 साल के लिए आपको लखनऊ से दूर जाना पड़ेगा। तो बुद्धिमानी यही कहती है कि नौकरी भी बदलिए, स्थान भी बदलिए, उसमें आपको लाभ होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपको लाभ होगा। तो अगर आपके मन में भी कुछ सवाल आ रहा है, आप भी अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप मेल करिए। ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है हमारी स्क्रीन पर। पंडित जी, अब आखिरी सवाल की बारी है। किसका आखिरी सवाल है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें हिमाद्री जी ने लिखा है और हिमाद्री जी दिल्ली से हमें मेल लिखती हैं। 20 नवंबर 1989 का जन्म है, शाम के 7 बजे, और जन्म का स्थान है रामनगर, उत्तराखंड। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हिमाद्री, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का समय बिल्कुल चल रहा है और इसी साल आपकी शादी होगी। मार्च 2025 के बाद और नवंबर 2025 के अंदर किसी भी समय आपका विवाह होना चाहिए। ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। देखो, आपकी कुंडली में कुछ अलग तरह का विवाह दिख रहा है। हो सकता है किसी डिवोर्सी व्यक्ति से शादी करें, या जो व्यक्ति आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा हो ऐसे व्यक्ति से विवाह करें, ऐसी संभावना भी बनती है। तो इस बात को आप विचार में रखिएगा। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये बात हो गई सवालों की। अब आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं जन्मदिन की। जिनका जन्मदिन है 13 जनवरी को, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो कैसे रहेगा आपका आने वाला समय, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 13 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। करियर और कारोबार के मामले आपके स्थिर रहेंगे। विवाह और रिश्तों के मामले में सावधानी रखिएगा और स्वास्थ्य में इस साल में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर नियमित रूप से शिव मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय पूरे साल भर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं क्या है आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि दान जब आप करते हैं किसी को, तो किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए, दान पूरी तरह से गोपनीय होना चाहिए। दान के बारे में आप किसी को बताते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो ऐसा दान निष्फल होता है। दान पूरी तरह से गोपनीय होना चाहिए। ये दान श्रद्धा और विश्वास से किया जाना चाहिए। किसी तरह के अंधविश्वास में आकर और किसी तरह के दबाव में आके दान मत करिए। अपनी पूरी श्रद्धा से छुपा करके गोपनीय तरीके से दान करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बारी है शुभ पहर की। जान लेते हैं 13 जनवरी 2025 यानी सोमवार का क्या है शुभ पहर।
दिनांक 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर के पूजा स्थान पर चौमुखी दीपक जलाइएगा, जला करके प्रार्थना करिएगा, आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 13 जनवरी 2025 सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं। अब समय हो गया है आपकी राशि के बारे में जानने का। पंडित जी, आज की कौन सी गुड लक राशि है? हम आपको बता रहे हैं कि साल 2025 में अलग अलग राशि के लोगों का करियर कैसा रहने वाला है। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को बता दें कि इस साल करियर की स्थिति में धीरे धीरे सुधार अवश्य होगा। करियर अच्छा होता जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। एकदम से अपने करियर में कोई बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। और अब समय हो गया है महा उपाय के बारे में जानने का। पंडित जी, क्या है आज का महा उपाय? जी, देखिए, बहुत बार होता है कि हमसे जीवन में जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है, कोई गड़बड़ी हो ही जाती है। मानव है, होता ही है, और उसको लेके मन में गिल्ट आ जाता है, मन में अपराध बोध आ जाता है। तो कैसे उससे बाहर निकलें? रोज सुबह एक नियम बना लें, स्नान करके या हाथ पैर धो करके गीता के कुछ श्लोकों का पाठ करिए। 2-4 श्लोक, 5 श्लोक रोज सुबह पढ़िए। और अगर आपके गुरु हैं तो अपने गुरु से, या भगवान कृष्ण या भगवान शिव को गुरु मान करके उनसे प्रार्थना करिए। ऐसा रोज करते जाइए और आगे से कोशिश पूरी करिए कि ये गलती ना हो। तो अगर आप ऐसा निरंतर करेंगे तो आपका अपराध बोध, आपका गिल्ट कॉन्शियस समाप्त हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आज के लिए इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप गुड न्यूज़ टुडे देखते रहिए।